जी आ रही है आवाज, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आप आ रही हैं। जो लोग क़यादत का दावा करते हैं वो सिर्फ दावा नहीं, हकीकत में वो तेलंगाना रियासत के मुसलमानों के कायद है जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक कि अकबर ओवैसी साहब का विधानसभा में अगर आप रोल देखेंगे तो वो बड़ी ही अच्छी तरीके से अक़लियतों के मसाइल उठाते हैं और हिंदुस्तान भर में मुस्लिम अक़लियतों के मसाइल, एक तो तनहा जात है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है, वो भी अपने सारे मुसलमानों के मसाइल पार्लियामेंट में उठाते हैं, मीडिया के जरिए उठाते हैं। अब रही बात जो वोट खाली पड़े हैं, तो ये हुकूमत तेलंगाना की जिम्मेदारी है कि जैसे टर्म कंप्लीट हो जाए उसको फिर से एक बार तश्कील दे दे ताकि मुसलमानों के मसाइल हल हो जाए। या और एक बात आपके जी चैनल के जरिए मैं कहना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड जो है वो जो है दरगाहों का और आशुर खानों का होता है जी, लेकिन देखने में यह आता है कि जब वक्फ बोर्ड के अराकीन का इंतखाब किया जाता है तो जो बिल्कुल ही ला ताल्लुक लोग हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनको जो है रुकने वक्फ बोर्ड बना दिया जाता है। तो ना दरगाही मसाइल हल होते हैं, ना आशुर खानों के मसाइल हल होते हैं, बल्कि जो रुकूनियत दी जाती है वो सियासी असर और रसूख पर दी जाती है। इस पर हुकूमत को सोचना चाहिए कि जो लोग मंशा वक्फ से, वक्फ के मसाइल से वाकिफ है, उनको वक्फ बोर्ड के लिए रुकन बनाना चाहिए ताकि हकीकी माना में वक्फ के मसाइल हल हो सके। अब आप तेलंगाना अगर वक्फ बोर्ड को देखेंगे तो कितनी ऐसी एकड़ों की जायदाद है जो हम हार चुके हैं। वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, मौजूदा चेयरमैन पर सवालिया निशान है कि क्या कर रहे हैं वो। आए दिन हम कोर्ट में केस हार रहे हैं, तो हमारी पैरवी सीधी नहीं है। उसकी वजह यह है कि अरकान को जो मुंतखब किया जाता है, नॉमिनेटेड की बात कर रहा हूं मैं, ये जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है वो लोगों को वक्त से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता, ना उनका दरगाह से ताल्लुक होता है, इस्लामिक स्कॉलर से ताल्लुक होता है, लेकिन हम उनको रुकने वक्फ बोर्ड बना देते हैं। ये बहुत आपने बहुत अहम बात कही है कि वहां पर जो है सियासत बीच में आ जाती है और जो सियासी एतबार से जो लोग पावरफुल होते हैं वो वहां के रुकन बन जाते हैं। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। से इसका जो असर है वो अलग अलग जगहों पर भी होगा और दूसरा यह है कि क्योंकि टाइमिंग बहुत अच्छा है, हो सकता है कि शायद इसका असर आने वाले 5 जो रियासतों के इलेक्शन होने हैं, इंतखाब होने हैं, उसके ऊपर भी पड़ सकता है। देखिए साहब, मेरा अपना ये कहना है कि कई ऐसे कॉरपोरेशन पड़े हैं जहां पर सियासी लोगों को आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड का जहां तक के सवाल है वहां पर एक इस्लामिक स्कॉलर होता है, एक मजहबी तंजीम का आदमी होता है, तो कम से कम ये नॉमिनेशन पर आप टोटली मजहबी लोगों को क्यों नहीं लाते? आप वहां पर भी अगर सियासी लोगों को लाकर डाल देंगे तो फिर वक्फ बोर्ड की तो तबाही होना तय है। ऐसे के तेलंगाना आपके रियासत बनने से पहले किरण कुमार रेड्डी की गवर्नमेंट में जिस तरीके से वक्फ अमलाक की बर्बादी हुई, लाखों करोड़ों रुपए की जायदादें ऐसे ही बेच दी गई, कब्जे कर लिए गए, इंक्रोचमेंट कर लिया गया। इसको खत्म करना चाहिए, चाहे तेलंगाना हुकूमत हो, चाहे कोई और जमात की जो है तेलंगाना में हुकूमत आए, लेकिन कम से कम वक्फ बोर्ड के लिए हमको वहां पर गैर सियासी मामला करना चाहिए। अब आप देखिए जो तेलंगाना वक्फ बोर्ड के हालात है, जो चेयरमैन के हालात है, दूसरे और जितने भी कारकर्दगियां हैं, शर्मिंदगी होती है। ऐसे ऐसे लोगों को वक्फ बोर्ड में बिठाया जाता है। तो नॉमिनेटेड जो लोग होते हैं उनके ऊपर हुकूमत को चाहिए कि ईमानदारी के साथ अगर कोई इस्लामिक स्कॉलर है तो उसको इस्लामिक स्कॉलर पे लाए, और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको वहां पर लाए, लेकिन डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स पर आप लाकर किसी को इस्लामिक स्कॉलर बना देते हैं तो किसी को जो है इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। यानी आप कह रहे हैं कि रबड़ स्टैंप नहीं होना चाहिए, रबड़ स्टैंप हमें किसी को नहीं लेकर आना चाहिए, जो भी शख्स हो। वहां हमने देखा है कि जिस तरीके से मीर हमको बता रहे थे कादरी साहब कि वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की जा रही है, जो कि सलाहकार है वो बता रहे हैं कि क्या कुछ खामियां हैं, लेकिन सवाल यह है कि जी सलाम को इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि हम लोग जो है हकीकत से उन लोगों को रूबरू कराते हैं। सवाल यह है सर कि जी सलाम की खबर का असर इतना हो रहा है कि अब एटलीस्ट जो है अपोजिशन तो जाग रहा है, सरकार की भी आंखें खुलती नजर आ रही है। देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलूंगा, अभी जिस मीर ने जिस बात का जिक्र किया कि वो एक फोरम की कल मीटिंग हुई और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि वो जो फोरम के सदर है, जो रहीमुद्दीन अंसारी जिनका नाम है, वो 2 टर्म से उर्दू एकेडमी के
चेयरमैन रह चुके हैं, और जो हिसाब से उर्दू फरोग उर्दू के लिए काम होना चाहिए था, कतई तौर पर वो काम नहीं हुआ। टोटली फेलियर उनका टर्म रहा। तो मैं तेलंगाना हुकूमत से इस बात का मुतालबा करूंगा कि कारकर्द लोगों को आप ऐसे ओहदों पर बिठाएं ताकि जिस मकसद के तहत उर्दू एकेडमी कायम की गई है उसका सही माना में फायदा उठा सके, कौम तक उसको फायदा मिल सके। और वक्फ बोर्ड में फिर एक बार आपके चैनल के जरिए तेलंगाना हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस्लामिक स्कॉलर और जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी नॉमिनेटेड पोस्ट होते हैं उसमें गैर मुतल्लिका लोगों को लाकर भर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी बिल्कुल तबाहकुन है। कोई एतबार से तेलंगाना वक्फ बोर्ड की कामयाबी नहीं कहा जा सकता। करोड़ों अरबों रुपए की जायदादें बर्बाद हो चुकी है, इंक्रोचमेंट हो चुका है। अब रहा सवाल मुतवल्ली जुमरा है और जो है शिया आलिम दीन है, MP कोटा है, MLA कोटा है, तो ये लोग तो जो है मुंतखब होके आते हैं, इनके ऊपर किसी किस्म की हम तनकीद नहीं कर सकते। लेकिन जो नॉमिनेटेड लोग हैं वो लोगों के जुमरे में सही लोगों को लाकर बिठाना चाहिए और चेयरमैन सही होना चाहिए ताकि हमारे बोर्ड की कारकर्दगी सही हो और वक्फ जायदाद का सही माना में तहफ़्फ़ुज़ हो सके। ये आपके चैनल के जरिए तेलंगाना हुकूमत को मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, हमारा कहना है कि अगर वो इस बात की पॉलिटिक्स करते हैं, मुसलमानों के इश्यूज को उठाते हैं, तो ये इश्यूज उनसे अनदेखे क्यों रह जा रहे हैं? देखिए साहब, मैं आपको शुरू में ही एक बात कह चुका हूं कि चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की बात हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात हो, लास्ट सेशन जो हमारा अपना असेंबली का तेलंगाना असेंबली का गुजरा है उसमें अकबर ओवैसी साहब ने बड़े ही जोर के साथ, बड़ी ही दमदार आवाज के साथ वक्फ अमलाक के मुताल्लिक उन्होंने बात की और मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ वक्फ बोर्ड की और तहफ़्फ़ुज़ जायदाद के लिए बात की। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई है, इसमें कोई गहराई नहीं है। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो हक़ाइक़ है आपको वो बयान कर रहा हूँ कि उन्होंने अपना काम किया है और कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि चेयरमैन वक्फ बोर्ड और जो नॉमिनेटेड पोस्टों पर जो लोग आए हैं वो लोग अपनी जिम्मेदारी भरपूर तौर पर नहीं निभा रहे हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट इश्यू है, जिस वक्त रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में आया उस वक्त यह वादा किया गया था कि वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर्स देंगे, लेकिन तेलंगाना 2014 में बना, 2021 आ गया, आज तक के वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर नहीं दिए गए और ऐसे लोगों को बड़े बड़े ओहदों पर लाकर बैठाया जा रहा है जो दो कौड़ी के काम के नहीं है। वही वजह है कि आज वक्फ बोर्ड का टोटली जो है नुकसान हो रहा है, जायदाद का नुकसान हो रहा है। आपके चैनल के जरिए और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बड़ी बड़ी हैदराबाद की दरगाहों पर वक्फ बोर्ड ऐसे लोगों को लाकर बिठा रहा है जहां से करप्शन बढ़ रहा है, दरगाह की जो है तरक्की नहीं हो रही है, ना वहां के जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, बल्कि जायदादों को बेच दिया जा रहा है, हद से ज्यादा करप्शन हो रहा है। उसकी वजह यही है कि जो हुकूमत की जानिब से जो लोगों को मुंतखब किया गया वो लोग दियानतदारी के साथ वक्फ बोर्ड में काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वक्फ बोर्ड की तबाही हो रही है। ये काम पर हमको तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक है, मीर मेहदी एक बार फिर देखिए साहब, ये हमारी मुसलमानों की ये बदकिस्मती कहिए आपके आजादी के बाद से लेकर आज तक भी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे और जितनी भी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हो, इन्होंने हमारे वोट को हासिल किया और इख्तिदार की कुर्सी तक पहुंचे, इख्तिदार हासिल किया। लेकिन जब बात मुसलमानों के हुकूक की आई तो वहां पर चुप्पी साधे रहे, वो जो है सुकूत इख्तियार किया उन्होंने। किसी किस्म की कोई भी तरक्की जिस अंदाज में मुसलमानों को एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से मिलना चाहिए नहीं मिली, ना ही पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला, ना ही किसी और मैदान में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिला। ये हमारी अपनी बदकिस्मती है। अब रहा सवाल जो महकूमों में जो मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं होने की वजह से जो तकालीफ का सामना उठाना पड़ रहा है, तो यही हम मुतालबा कर सकते हैं कि हज कमेटी हो, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन हो, माइनॉरिटी कमीशन हो, वक्फ बोर्ड हो, इसको जल्द अज जल्द आप तश्कील दे ताकि मुसलमानों के जो मसाइल है वो हल हो सके। दियानतदारी के साथ इंतखाबात के वक्त
जो आप लोग वादे करते हैं जी। वो वादों को पूरा करें, क्योंकि बिल्कुल। वक्फ बोर्ड, तेलंगाना वक्फ बोर्ड 24 फरवरी को खत्म हो, तो अब वहां पर अगर स्पेशल ऑफिसर को डाल दिया जाएगा तो और तबाही मचेगी। बिल्कुल, इसी तबाही को रोकना है। जी सलाम का यही मकसद है, ये तबाही नहीं होनी चाहिए।